दिस इज क्रेजी 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 जस्ट क्रेजी मैन। मैंने ऐसा कोई लैंडस्केप देखा ही नहीं है भाई। दिस इज व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क, न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। और आज के इस एपिसोड में आपको ये खतरनाक और अमेजिंग जगह दिखाने वाला हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है देख करके ना जैसे स्नो है मेरे दोनों तरफ, लेकिन ये रेत है भाई। ह्यूमन फुटप्रिंट्स मिले हैं जो करीब 23,000 साल पुराने हैं। भाई तूफान आ गया, बिल्कुल बहुत तेज तूफान आ गया, देख रहे हो। ओ भाई ये रेत दिख रहा है आपको उड़ते हुए। देखो मैंने गूगल पे बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं जगह की, लेकिन जो रियल में यहाँ पर दिख रहा है ना भाई, वो कोई भी गूगल का पिक्चर उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको ये खूबसूरत जगह दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये एक रोड ट्रिप है, मैं एक रोड ट्रिप कर रहा हूँ और इस कहानी की शुरुआत ऑफ कोर्स यहाँ से नहीं, वहाँ से हुई थी जहाँ से आज सुबह की शुरुआत हुई थी। तो जल्दी जल्दी थोड़ा पीछे जाते हैं और इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ओ भाई साहब क्या दिख रहा है यार, ये यकीन नहीं होगा। मॉर्निंग गाइस, बहुत ही मस्त जगह पे आज दिन की शुरुआत हुई है। कल रात को अचानक से इस जगह पे आया था मैं। ये एक स्टेट पार्क है। कल रात को मैं यहीं पर सोया था और इस स्टेट पार्क का नाम है ओलिवर ली मेमोरियल स्टेट पार्क। बहुत ही सस्ती और काफ़ी कन्वीनियंट। यहाँ से निकलने का वक्त हो रहा है तो मैं ज़रा फटाफट सामान रैप अप कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो जगह है वो परफेक्ट जगह है कैंपिंग करने के लिए, अगर आप व्हाइट सैंड नेशनल पार्क देखना चाहते हैं तो। मैं यहाँ पर वैसे तो रुकने वाला नहीं था क्योंकि मेरा प्लान था परसों जहाँ पर आपने मुझे देखा था, जो स्प्रिंग कैंप ग्राउंड था, वहाँ के बाद मैं सीधा व्हाइट सैंड नेशनल पार्क देख करके और आगे निकलने वाला था। क्योंकि व्हाइट सैंड नेशनल पार्क में ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं और नेशनल पार्क के बाहर कुछ और भी नहीं करने के लिए है यहाँ पर। तो मैं निकलने वाला था, लेकिन एक छोटा सा वाक़या हो गया परसों। वो वाक़या शायद मैं आपको रॉ चैनल पे दिखाऊंगा, बट ब्रीफली बता देता हूँ। मैं गलती से एक एक्टिव एयरफोर्स बेस के अंदर चला गया और वहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल, इंटरोगेशन, गाड़ी की चेकिंग ये सब हो गई और उसमें कुछ घंटे चले गए। और उस वजह से जो सनसेट के टाइम पर मुझे देखना था व्हाइट सैंड नेशनल पार्क, वो मैं देख ही नहीं पाया। उस वजह से मुझे एक रात एक्स्ट्रा रुकना पड़ गया इस एरिया में। और मैंने अचानक से ढूंढा कि यहाँ पर आसपास सस्ते में अच्छी कैंपिंग सर्विस कहाँ पर हो सकती है। तो ये जगह जो है वो करीब व्हाइट सैंड नेशनल पार्क से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, ओलिवर ली मेमोरियल स्टेट पार्क। तो बढ़िया सुबह सुबह वही अपना ब्रेड दूध नाश्ता किया और बढ़िया फर्स्ट क्लास नहा वहा करके फ़्रेश हो गए हैं। और अब यहाँ से मैं सामान वामान पैक करके निकल रहा हूँ व्हाइट सैंड्स की तरफ। व्हाइट सैंड नेशनल पार्क एक कमाल की जगह है। एक ऐसा लैंडस्केप है जो मैंने इसके पहले आज तक कभी देखा ही नहीं है। और जितनी फ़ोटोग्राफ्स मैंने गूगल पे देखी हैं उससे तो मुझे यही लगता है कि भाई दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट लैंडस्केप आई एम गोइंग टू सी ऑन दिस ट्रिप। तो एक्साइटमेंट तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली में कितना अच्छा दिखता है या कितना अच्छा नहीं दिखता है ये तो भैया वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो गई है, बस एक ये सोलर पैनल रहता है जिसको रखना है बस। ये पार्क जो है ना बहुत कमाल की जगह है। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड में आप पहाड़ देख रहे हो, ये यहाँ पर बहुत सारे हाइक्स हैं। काफ़ी सारे ट्रेल्स मैंने देखे कल गूगल पे। आई एम नॉट मच इनटू हाइक्स, तो इसलिए मैं तो नहीं गया, लेकिन अगर आप हाइक्स पसंद करते हैं सो दिस कैन बी रियली योर प्लेस। और काफ़ी सस्ता है ये कैंप ग्राउंड, सिर्फ $15 का है अगर आप न्यू मैक्सिको से हैं तो। अगर आप बाहर के स्टेट से हैं या किसी और दूसरे देश से हैं जैसे मैं हूँ तो $20 है।
तो सिर्फ $20 में इतनी अच्छी जगह, सेफ, सुंदर, टिकाऊ, और वाइट सैंड नेशनल पार्क से सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट की ड्राइव है ये जगह। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये मेरे हिसाब से। अरे भाई क्या गर्म हो गया है यार। इसको ऊपर उठाने में मुझे लगता है कुछ 5 से 7 सेकंड, और नीचे गिराने में लगता है कुछ 30 से 35 सेकंड। उसके बाद इसको मैं दबाने से अच्छा ना इसके ऊपर बैठ जाता हूँ। ओहो, मेरी पुस्तक गर्म हो जाएगी बहुत। आई नहीं, अभी तक तो नहीं लगी है। मस्त जगह है भाई। मौसम बदल रहा है, थोड़ा सुहाना हो रहा है। काफ़ी धूप थी, मुझे लगता है बारिश वारिश भी होगी क्या। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। मुझे ऐसे मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, जब ऐसे बादल आ रहे हों और हवा ठंडी ना चल रही हो, बस नॉर्मल चल रही हो, ना गर्म ना ठंडी। भाई फिर जो मज़ा आता है ना, मुझे मत पूछो, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी प्लान ये है कि दोपहर के 2 बजने वाले होंगे अब, और लंच कर लेता हूँ 10-15 मिनट की दूरी पर। एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पर टाको बेल दिख गया है मुझे। बस टाको बेल दिखने के बाद तो कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। टाको बेल से बढ़िया चल करके कुछ खाते हैं, और फिर उसके बाद नेशनल पार्क की तरफ चलेंगे। दैट वॉज़ द ब्यूटीफुल ओलिवर ली मेमोरियल स्टेट पार्क, जहाँ पर कल रात मैंने गुजारी थी। काफ़ी सुंदर जगह है, आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। और वहाँ पे घनघोर बारिश हो रही है, देखो उस तरफ। ओ भाई साहब, क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है भाई, मज़ा ही आ जाएगा। और वाइट सैंड नेशनल पार्क ना उस तरफ है, दूर में। आपको पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, बट वहाँ दूर में एक वाइट पट्टी दिखाई दे रही है मुझे, शायद आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। वही है वाइट सैंड नेशनल पार्क जहाँ मैं जा रहा हूँ, सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पर। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यार, क्या टाइम पे निकला हूँ मैं पीछे से। देखना पीछे तूफान, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखो। बिल्कुल यहाँ से आया हूँ मैं, और बिल्कुल गाड़ी मेरी तूफान के बीच में से निकल रही थी। मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि शायद हवा रुक गई है, नहीं, वो पर्टिकुलर जो तूफान है ना, सिर्फ वहीं से चलता हुआ जा रहा है। दिख रहा है, ये देख रहे हो। और अभी मैं इसके अंदर से निकल करके आया हूँ भाई, क्या टाइम पे निकला हूँ। मतलब वैसे तो गाड़ी अभी आगे भी तूफान आ जाएगा तो मैं गाड़ी तो चला ही लूँगा, लेकिन टाइम पे इसलिए बोल रहा हूँ निकला हूँ क्योंकि अगर मैंने अपना टेंट नहीं समेटा होता ना इस वक्त पे, और इस तरीके का तूफान आ गया होता भाई, इतनी ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी ना, पूरा धूल धूल हो जाता। और यार कपड़ा ही तो है, ये उड़ता है फिर बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और धूल धूल तो पूरा हो जाता, भयंकर धूल चल रहा है, एकदम भयंकर वाला। लेकिन वाइट सैंड पे ये माहौल अगर हुआ तो कैसा लगेगा पता नहीं, क्योंकि वो तो सैंड है, सैंड भी उड़ता है। अब जो होगा होगा, देखते हैं। चलो, मुझे तो वैसे मज़ा ही आता है, सही बताऊँ तो, इस तरीके के वेदर में। ओ भाई साहब, ये तो पूरा डस्ट स्टॉर्म हो गया है यार, ये देखना। देख रहे हो, पूरा धूल धूल हो रखा है भाई। ये देखना कैसे उड़ते उड़ते आ रहे हैं, क्या हवा चल रही है भाई। उधर देखो दूर में, वहाँ। Hi. How y'all doing today? I'm good. How are you? Good. I'm doing good. All right. We got a total of 1567. 1567. Traveling. I just bought a Jeep. I freaking love it. I love my Jeep so much. You are an amazing person. Well, I'm pretty happy you're here. Yes, I'm definitely glad to see you. This is yours. No, this is not me. Oh, no. What would you like, the Baja Blast? I have an extra. Okay. All right. Thank you. You're very welcome. You said fire sauce for that? Fire sauce. They're done. Thank you. Very Thank you so much. इतने सारे क्या दे दिए भाई मुझे इसने। मेरा ही दिया है ना नाश्ता, की किसी और का दे दिया। दो में क्यों दिया? ओके, चलो चलें। तो बेसिकली ये रहा मेरा चिकन बोल, इसको यहीं खा लेता हूँ। और एक मैंने लिया है, एक नहीं 2 बरीटोज़ लिए हैं, चीज़ी राइस बीन बरीटो बॉल।
जो कि मैं खाऊंगा वाइट सैंड नेशनल पार्क में, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे सनसेट है तो मैं 8 बजे तक वहाँ पे रहूँगा और अभी बज रहे हैं 2, तो 6 घंटे है। तो मुझे वहाँ पर खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए एक बरीटो फॉर जस्ट इन केस मैंने रख लिया है। पर अभी के लिए फ़िलहाल मैं ये कंटीना बॉल मेरा खाएगा। सबसे बढ़िया मस्त लंच होता है ये। लेटस भी है, टमाटो भी है, मीट भी है, राइस भी है, तो पूरी तरीके से एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है ये। संपूर्ण आहार है ये मेरा, संपूर्ण आहार। Then you will arrive at your destination. ऑल राइट, तो पहुंच चुका हूं मैं। एक करेक्शन है, करेक्शन ये है कि ये जो नेशनल पार्क है जहां पर मैं था जिस स्टेट पार्क पे, वहां से ये करीब 25-30 मिनट की ड्राइव आप मान लो, और जहां पर मैं खाने के लिए रुका था वहां से करीब 10 मिनट की ड्राइव, 12 मिनट की ड्राइव थी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चल करके टिकट ले लिया जाए। के लिए ये है यहाँ की आज की ड्राइव। इसमें लिखा है टुडेज़ एक्टिविटीज़ में ड्यून्स ड्राइव, जो एक रोड बनी हुई है पूरे ड्यून्स के बीच में से, वहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हैं। और जो पासेस, फीस एंड ब्रोशर्स हैं, ये सब ड्राइव 1/4 माइल फर्दर इनटू द पार्क, वो आपको आगे मिलेंगी। यहाँ पर विजिटर सेंटर पर कोई पासेस वगैरह नहीं मिलती हैं, वो सब आगे 1/4 माइल, मतलब समझ लो कि हो गया करीब 400-500 मीटर, वहाँ पर आपको सारे फीस एंड ब्रोशर्स मिलेंगे वहीं पर। ओके, तो फिर विजिटर सेंटर में क्या होता है, रेस्ट रूम है यहाँ पर, यूज़ कर सकते हो आप। ये एक्चुअल फुटप्रिंट्स हैं यार, इन्होंने निकाल के रखे हैं और हम जा नहीं सकते वहाँ तक, तो यही देख लिया मैंने। सो दिस इज़ alabaster, then selenite crystal, then because of wind erosion this is the form of gypsum, and then finally it becomes the sand. ऑलराइट, सो विजिटर सेंटर में आने का काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ। एक मैप मिला, उसके अंदर प्रॉपर एक पूरा जो ड्राइव है 16 माइल्स का, करीब 26 किलोमीटर का, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ की चीज़ों के बारे में। चीज़ जो नोटिस हुई मुझे वो ये, इस बिल्डिंग का स्टाइल, इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है ना, ये बिल्कुल नेटिव अमेरिकन्स के जो घर होते थे बिल्कुल वैसा बनाया है ये विजिटर सेंटर का बिल्डिंग को। न्यू मैक्सिको में नावाहो नेशन में जितने भी नावाहो लोग थे उनके घर इसी डिज़ाइन से बनते थे, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने उस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लाई किया है। तो अब आगे चलते हैं इस नेशनल पार्क की तरफ और विटनेस करते हैं द मैजिक ऑफ वाइट सैंड्स, जो इसके पहले मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं है। Hi. $25. Tape it to the windshield. It's good for a week. All right. Thank you. All right. तो विजिटर सेंटर से राइट लेते ही आपको 200-400 मीटर के बाद ये मिल जाएगा एक स्टॉप, जहाँ पर आपको $25 देने हैं, जो कि इस नेशनल पार्क की एंट्री फी है। एंड अब हमारा स्वागत है इस नेशनल पार्क में। और इस नेशनल पार्क की सबसे अच्छी बात यह है कि जो पूरा सैंड ड्यून्स है उसके बीच में एक ये सीनिक रोड बना रखा है इन्होंने, तो मतलब आपको अपनी गाड़ी से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल गाड़ी ड्राइव करते हुए बिल्कुल ड्यून्स के बीच में जा सकते हैं। और मैंने जितना सुना है और इंटरनेट पर देखा है, ये ड्राइव बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी देखते हैं कि क्या नज़ारे बदलने वाले हैं। मेरे लेफ्ट में ऑलरेडी मुझे सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं, मतलब वाइट सैंड दिख रहे हैं इस तरफ, लेकिन अभी भी काफ़ी ग्रीन ही चल रहा है। वाओ वाओ, ये वाइट कलर का तो एकदम स्नो लग रहा है। अब यहाँ से ड्यून्स शुरू हो गए हैं। भाई साहब क्या लग रहा है यार ये, वो हो, ये तो ऐसा लग रहा है देख करके ना जैसे स्नो है मेरे दोनों तरफ, लेकिन ये रेत है भाई। तो हम एंटर कर चुके हैं इस वाइट सैंड्स नेशनल पार्क में, जो कि कमाल की जगह है भाई। मैं मतलब एंटर करते ही मैं पागल हो चुका हूँ। बस $25 फीस है यहाँ की, और इट्स वर्थ दी अमाउंट मैन। मैंने ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं है। ये जगह है अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट में, डैलस से करीब 9 घंटे ईस्ट की तरफ और फीनिक्स से करीब 7 घंटे वेस्ट की तरफ, या अल्बकर्की जो कि न्यू मैक्सिको का बड़ा टाउन है वहाँ से करीब 5 घंटे दूर साउथ की तरफ। क्या जगह है यार। ओह, यहाँ से तो रोड ख़त्म हो गई, यहाँ से तो सीधा वाइट कलर का ये फील्ड शुरू हो गया भाई। दिस इज कम्प्लीटली वर्थ इट ब्रो। एकदम चारों तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी चमकार। भैया रिन सुप्रीम का ऐड हो रहा है यहाँ पर तो बिल्कुल कतई एकदम फुल फ्लेजेड वाइट है भाई, फुल फ्लेजेड वाइट। ओ हो, वहाँ पे ड्यून्स देखो यार,
पहुंचेंगे अभी हम उस तरफ। ये है हमारा पहला स्टॉप। तो ये है पहला स्टॉप जो कि है प्लाया ट्रेल। ठीक है, 300-350 मीटर इस तरफ लंबा एक ट्रेल है और मेरे ख्याल से एंट्री करने के 5-7 मिनट के बाद ही आ गया ये। तो सबसे पहले एक बार चल करके यहाँ देखते हैं कि कैसा लग रहा है। लेकिन भाई जो भी है ना, ये अनरियल लग रहा है मुझे। मतलब चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद है यार, ऐसा कुछ मैंने कभी देखा ही नहीं है भाई। इट्स क्रेजी। हो मैन, this is crazy bro। ये देखो यार इसको, भाई साहब मैंने ऐसे सफ़ेद रेत कभी देखे ही नहीं है यार। और ये हवा चल रही है तो ये रेत देख रहे हो कैसे मूव कर रहा है। देखो ये देख रहा है मूव करते हुए, ये देखो कैसे मूव कर रहा है। ये जो रेत सफ़ेद है ना, ये क्यों है पता है? क्योंकि ये जिप्सम है। जिप्सम की वजह से ये सफ़ेद है। और इसकी एक ख़ासियत है, जो डिफरेंस है इसका नॉर्मल रेत से, वो ये है कि जो पीले वाला रेत होता है क्वार्ट्ज, वो धूप में बहुत गर्म हो जाती है, बट ये नहीं होती है। इसका मतलब अगर बहुत तेज़ धूप में भी आप इसके ऊपर नंगे पाँव चलेंगे तो आपके पाँव जलेंगे नहीं, जैसा नॉर्मल रेत पे होता है। ये जो जगह है ये एक लेक बेड है। हर रेगिस्तान की तरह यहाँ पर भी एक लेक हुआ करता था, लेक ओटेरो। और उस लेक बेड के अंदर ये जितने मेरे तरफ चारों तरफ आप पहाड़ देख रहे हैं, ये सैक्रामेंटो और कुछ तो भी और नाम है एक पहाड़ का, ये पूरे चारों तरफ है पहाड़ इसके। इन पहाड़ों के ऊपर जिप्सम है और बारिश जब होती थी तो इन पहाड़ों से वो जिप्सम बारिश के पानी के साथ यहाँ आकर के जमा हो जाता था इस लेक में। और विद टाइम ये लेक सूख गया तो पीछे रह गया सिर्फ जिप्सम। और जिप्सम के एक्चुअली क्रिस्टल्स हैं, उसको सेलेनाइट बोलते हैं शायद, और वो क्रिस्टल्स रह गए। और इन 10-12 हज़ार सालों में हवा की वजह से, विंड इरोजन की वजह से धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप बड़े क्रिस्टल से छोटे क्रिस्टल, फिर और छोटे क्रिस्टल्स, और उसके बाद फाइनली ऐसे फाइन रेत बन गए। और आज हमें ये वाइट सैंड देखने को मिल रहा है। कमाल की हिस्ट्री है। और हिस्ट्री से मुझे याद आया कि यहाँ पर सिर्फ ये लेक की हिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर करीब बहुत अंदर सैंड ड्यून्स के अंदर लोगों को, साइंटिस्ट्स को ह्यूमन फुटप्रिंट्स मिले हैं जो करीब 23,000 साल पुराने हैं। मतलब आइस एज के टाइम के फुटप्रिंट्स मिले हैं। इसके बारे में मैं अभी विजिटर सेंटर के अंदर पढ़ रहा था। वहाँ पर सिर्फ इंसानों के फुटप्रिंट्स नहीं, बल्कि साथ में मैमथ और दूसरे तरीके के वाइल्ड लाइफ के भी फुटप्रिंट्स हैं। मतलब इंसान और वाइल्ड लाइफ साथ साथ में थे। हमारे वेद करीब 3,000 साल पुराने हैं यार। सोचो 23,000 साल पहले यहाँ के फुटप्रिंट्स मिले हैं लोगों के, इंसानों के, बच्चों के, और साथ में मैमथ और उस वक्त के आइस एज वाले जो एनिमल्स थे उनके यहाँ पर फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो काफ़ी पुराना हिस्ट्री है इस जगह का, और काफ़ी बड़ा भी है ये। करीब 271 स्क्वायर माइल्स, मतलब आप समझ लो 600-650 स्क्वायर किलोमीटर होता है इस सैंड नेशनल पार्क का जो साइज़ है। अगर इसको कंपेयर करोगे तो हमारे इंडिया के जो सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई के पूरे एरिया से बड़ा है ये सैंड नेशनल पार्क। तो ये था सबसे पहला स्टॉप। चलो अब आगे चलते हैं दूसरे स्टॉप की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या है।
तो ये है सेकंड एरिया जहाँ पर बैक कंट्री कैंपिंग लिखी हुई है वैसे तो, लेकिन मुझे विजिटर सेंटर में बताया था कि अब कैंपिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। पहले यहाँ पर बैक कंट्री कैंपिंग कर सकते थे आप ऊपर जा कर के कहीं 2-3 किलोमीटर हाइक करने के बाद, बट वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये पिकनिक टेबल्स ज़रूर बने हुए हैं, तो आप अपनी गाड़ी में आइए और यहाँ पर लंच वंच कर सकते हैं, आप अपना पिकनिक बना सकते हैं पिकनिक टेबल्स के ऊपर, और यहाँ से आप हाइक करके इन ड्यून्स का मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पर ये ड्यून्स काफ़ी ऊँचे हैं, सो इंतज़ार किस बात का, लेट्स गो। भाई साहब क्या जगह है यार, अनरियल ब्रो, व्हाट इज़ दिस प्लेस मैन। मैंने बड़े पिक्चर्स देखे थे यार इसके गूगल पे, लेकिन जो एक्चुअली में यहाँ से दिखता है ना, मतलब आँखों को जो मेरे दिख रहा है, ये अलग है भाई। कोई गूगल पे पिक्चर्स या हमारा ना जस्टिफाई नहीं कर सकता। दिस प्लेस लुक्स सो अनरियल, लाइक मैं तो चलता ही चला जाऊँगा इसके ऊपर, दिल ही नहीं कर रहा मेरा। ओ भाई साहब, वे यार क्या जगह है, कितनी बार मैं ये बात रिपीट करूँगा यार। ओह मैं, और इस जगह पे कई सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, जैसे आप ये हाइक कर सकते हैं, आप पिकनिक मना सकते हैं। यहाँ पर स्लेडिंग बहुत फेमस है, जिसके लिए वो एक, मतलब आप समझ लीजिए ससरुआ, एक ढक्कन जैसा होता है उल्टा ढकना करके, और उसके ऊपर आप रेत पे ससरते हैं। बहुत सारी जगह पे सैंड ड्यून्स पे होता है, यहाँ पर भी होता है। तो आप अपना स्लेड लेकर के आ सकते हैं, या यहाँ पर आप विजिटर सेंटर वाले शॉप के पास $20 या $25 का आता है, यहाँ पर भी ख़रीद सकते हैं। तो वो एक बहुत पॉपुलर एक्टिविटी है, जितने भी मैंने फैमिलीज़ देखे हैं जो बच्चों के साथ आए हैं, सारे बच्चे कर रहे हैं ये। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे स्लेडिंग ऐसे बहुत ज़्यादा कभी भी पसंद नहीं थी। ससरुआ पे हम बहुत ज़्यादा नहीं ससरे कभी, हम झूले वाला आदमी है। सावन का महीना पवन करे शोर, वो वाले हैं हम। चलते चलते काफ़ी दूर आ गया हूँ मैं, और आपको ऐसे मार्क्स मिलेंगे, ये ह्यूमन मार्क्स हैं, इनसे ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपको, या इनके आसपास ही रहना है, या इनको फॉलो करना है, क्योंकि बैक ट्रैक नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि यहाँ इतनी हवा चलती है और रेत मूव करते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, डेजर्ट मूव करता है, ये ड्यून्स मूव करते हैं। इसकी वजह से ना आप कभी भी वापस जाते वक्त हो सकता है आपका सैंड ड्यून चेंज हो गया और रास्ता बदल गया हो, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि आप किधर से आए थे। इसलिए आपको ये वाले स्टैम्प्स फॉलो करने। बहुत सारे ट्रेल जो है यहाँ पर मार्क्ड हैं, उन्हीं मार्क्ड ट्रेल्स पर जाइए, अपने आप से कहीं मत जाइए, और अगर जा रहे हैं तो भी लोगों को नज़र में रखिए, और बहुत सारा खाना और पानी अपने पास रखिए, क्योंकि अगर आप खो गए तो सिर्फ खाना और पानी ही आपको बचाएगा, टिल द टाइम पीपल कम एंड रेस्क्यू यू। और आपको ये जो छोटे छोटे से एरियाज़ दिख रहे हैं ना, इस सैंड ड्यून्स के बीच में जो छोटे छोटे ये झाड़ वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पर मिलती है यहाँ की वाइल्ड लाइफ। यहाँ के वाइल्ड लाइफ में कई सारे तरीके के जानवर हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पर एनिमल्स हैं, जैसे चूहे, रेप्टाइल्स या इंसेक्ट्स, उन सब ने अपना कलर वाइट कर लिया है, ताकि वो शिकार ना बन पाए, उनको अच्छा खासा एक कैमोफ्लेज मिले। और दिन की गर्मी से बचने के लिए वो सब लोग सनसेट के बाद एक्टिव होते हैं, यानी ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ जो है वो नॉकटर्नल है। मुझे एक कीड़ा यहाँ पर दिख रहा है, ये कहाँ जा रहा है भाई? एक ही कीड़ा हमें दिखा ये, और अभी तक हमने बात करी थी कि वाइट है यहाँ पर विजिटर सेंटर में जो मैंने पढ़ा था, और ये तो ब्लैक निकला। या ये रेयर है, ये सुपरस्टार है यहाँ का, और ये दिन में एक्टिव है, हर चीज़ उल्टी कर रहा है ये। भाई साहब, ना तो आप रात में जग रहे हैं और ना ही आप गोरे हैं। और ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ, जैसा मैंने बताया, कि नॉकटर्नल है, यानी रात को एक्टिव होती है। दिन की गर्मी में वो ज़मीन के अंदर रहते हैं और रात को बाहर आते हैं, ताकि वो हीट से अपने आप को बचा सकें। बिल्कुल मेरी तरह, मैं भी नॉकटर्नल हूँ। मुंह बहुत सूख रहा है यार यहाँ पे, पता है, ये इतना ड्राई है ना। मैं पानी पी करके निकला हूँ अपने गाड़ी से, ठीक है, और मैं ज़्यादा दूर आया नहीं हूँ गाड़ी से, क्योंकि एक जो फाइनल अलकाली करके जगह है ट्रेल, वहाँ पर मैंने सुना है कि काफ़ी खूबसूरत ड्यून्स है, तो मैंने सोचा है कि वहाँ पर मैं थोड़ा लंबा हाइक करूँगा। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ, मुश्किल से 10 मिनट आया हूँगा, लेकिन 10 मिनट में ही नज़ारा देख रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते, खो जाए हम तो भी उड़ा। वो पार्क रेंजर्स यहाँ पर दिख जाएंगे, एंड ये वॉशरूम भी दिख जाएगा। तो आपको वॉशरूम की फैसिलिटी अगर यूज़ करनी हो तो ऐसा नहीं है कि पार्क के विजिटर सेंटर पे ही है, अंदर पार्क के पास भी एक तो मुझे दिखा है, और है कि नहीं है पता नहीं। राइट साइड की तरफ मुझे बोल रहे हैं कि पिकनिक एरियाज़ हैं, तो चलो भाई देखें ज़रा कौन सा पिकनिक एरिया है और कैसा है। अरे वाह,
ये तो सही में बहुत ही अच्छा पिकनिक एरिया है भाई। ओह वाह, और यहाँ पर भी वॉशरूम है। वेरी गुड, ऑसम मैन। कितने सारे पिकनिक टेबल्स वाले कियोस्क हैं यहाँ पर। चलो फिर एक पे हम लगा लेते हैं गाड़ी, क्या हम भी पिकनिक मनाएंगे, क्यों। क्या सही जगह है यार, आओ फिर पिकनिक मनाते हैं। और मेरा ये यंत्र, बस इतना ही चाहिए मुझे। आज हम खाएंगे टाको बेल का ये बरीटो और मेरा फेवरेट ओरियो शेक। दो बिस्किट और डालता हूँ मैं इसके अंदर। यस, ओरियो शेक रेडी है। क्या सही लग रहा है भाई। बेस्ट इन क्लास ओरियो शेक। GK1 M ब्लॉक मार्केट में एक जगह है, ब्राउन शुगर, स्टीम वाले चिकन मोमोज और साथ में ओरियो शेक। ये मेरा पसंदीदा खाना रहा है जब मैं दिल्ली में था। तो वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर मैं बहुत फ्रिक्वेंटली जाता था। यार सोचा नहीं था मैंने कि कभी ऐसे इतने खूबसूरत नज़ारे के बीच में बैठ करके ऐसे बरीटो और ओरियो शेक, वो भी मैंने जो बनाया, ये वाला पिकनिक कर रहा हूँ मैं। मज़ा आ गया भाई। ये तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है यहाँ पे करने के लिए। मुझे यहाँ पर आए हुए 4-4.5 घंटे हो चुके हैं एंड ऑनेस्टली 4.5 घंटे में मेरा चश्मा उतरा ही नहीं है भाई, बिल्कुल उतरा ही नहीं है। मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ना कुछ प्रिकॉशंस तो आपको लेनी पड़ेंगी। चश्मा पहनो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वाइट सैंड से रिफ्लेक्ट होती है ना आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है ये एकदम सच बात है भाई। आपको चश्मा तो आपके पास होना ही चाहिए, सनग्लासेस तो होने ही चाहिए। सेकंड, ट्रेल्स पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, बिल्कुल मार्क्ड ट्रेल्स पर जाओ, या फिर कहीं भी अगर और जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखो वरना खो जाओगे। बहुत सारा पानी और खाना अपने साथ हमेशा रखो, ठीक है, या फिर अपनी गाड़ी से दूर मत जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट स्ट्रोक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गया। कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप दिन भर बिता रहे हो तो कम से कम 4 लीटर पानी पियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ड्राई वेदर है और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आप कब डिहाइड्रेट हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और डिहाइड्रेशन जब पता चलना शुरू होता है ना, तब तक आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुके होते हो, ठीक है। इसलिए वो स्टेज आने से पहले पानी पीते रहो। सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहते हैं। मैं पर्सनली सनस्क्रीन को बहुत फेवर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता। मुझे लगता है यार हम इस धरती पे पैदा हुए हैं सूरज की रोशनी के नीचे पलने बढ़ने के लिए, हम क्यों बचाएं अपने आप को उससे। बट ठीक है, मेरी बात अलग है, वो मेरा एकदम पर्सनल ओपिनियन है। बट आप सनस्क्रीन अगर यूज़ करते हो तो यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी सनबर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और चूंकि ये जगह बहुत गर्म हो जाती है तो यहाँ पे घूमने आने के लिए ना सबसे जो बेस्ट सीज़न है वो अक्टूबर से अप्रैल है। मैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में यहाँ पर हूँ। अप्रैल इज़ अ वेरी गुड टाइम, और प्लस ऊपर से आज ये वेदर जो है क्लाउडी हो गया, तो मेरे लिए थोड़ा और अच्छा हो गया ये कि यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। लेकिन अप्रैल के बाद यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल है। आप आ सकते हो, ये 12 महीने खुला रहता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको आना चाहिए। आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप अक्टूबर से अप्रैल के बीच में यहाँ पर आओ। अब जल्दी जल्दी मैं इसको ख़त्म करता हूँ, उसका फाइनल ट्रेल पे चलते हैं। अगर सनसेट जैसा कुछ दिखा तो वैसे बादल है, कुछ दिखेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी वो फाइनल ट्रेल है, फाइनल सैंड ड्यून से वहाँ एक बार जाना तो बनता ही है। यार ये ओरियो शेक इतना अच्छा क्यों लगता है यार, और किसको किसको ओरियो शेक बहुत पसंद है। भाई तूफान आ गया, बिल्कुल बहुत तेज़ तूफान आ गया, देख रहे हो पूरा एकदम रेत ही रेत हो गया है पूरा। तो बहुत ही जल्दी से उठना पड़ा है। ऐसे तूफ़ान की कोई वार्निंग तो थी नहीं यार हमारे पास वेदर पे। मैं जनरली वेदर हमेशा चेक करता हूँ कहीं भी जाने से पहले। तो विंडी लिखा था, बट ऐसे तूफ़ान टाइप तो नहीं लिखा था यार। तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ओ भाई ये रेत दिख रहा है आपको उड़ते हुए भाई साहब कतई। बट फिलहाल एक ही जगह बच गई है, अलकाली सैंड ड्यून्स। इतना सफ़ेद है यार, देख रहे हो शाम के 7 बज रहे हैं, शाम के 7 बजे भी इतना ज़्यादा सफ़ेद है ये। और बहुत बड़ा पिकनिक एरिया है, बहुत सारे स्पॉट्स हैं पिकनिक करने के, देख रहे हो आप। मैंने वहाँ पर किया पिकनिक, लेकिन इस तरफ भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं। अच्छा हुआ मैं यहाँ नहीं आया, यहाँ पर अगर आता तो जितना ओपन है ये अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती यहाँ पर तो हवा को झेलने में। पर मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए आया हूँ कि देखो कितनी सारे स्पॉट्स हैं। और ये एक ग्रुप स्पॉट भी है जो उसको रिज़र्व करना पड़ता है। इस पे आप वैसे नहीं जा सकते हैं सीधा सीधा अपने मन से, आपको रिज़र्व करना पड़ेगा ये। और बाकी जितने भी आपको सारे दिख रहे हैं इन पर आप कहीं पर भी जा सकते हैं।
और पिकनिक स्पॉट के पास एक और रेस्टरूम भी है। तो रेस्टरूम काफ़ी हैं यहाँ पर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल तूफ़ानी मौसम हो गया है भाई एकदम। यहाँ जो रेत उड़ रही है ना वो भी एकदम सफ़ेद सफ़ेद उड़ रही है, तो पूरा ही मौसम एकदम भाई साहब क्या लग रहा है यार। बाहर एकदम वाइट वॉश हो गया है। क्रेजी ब्रो, क्रेजी। लोग लौटने लग गए अब। ये सारे तरफ सैंड ड्यून्स है, पता है आपको, पर दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहे। बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पता चल रहा है मुझे तो। अगर इसमें मैं बाहर नहीं भी जा पाया ना एक्चुअली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो देख लिया ना मैंने, इस हवा ने तो मतलब मेरा दिन बना दिया एकदम। जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन, जस्ट लुक एट दिस व्यू। आई थिंक दिस इज़ दी अल्काली फ्लैट्स जो मेन जगह है, और ये हैं सैंड ड्यून्स इधर। जब तक भगाएंगे नहीं तब तक तो नहीं भागूंगा, चाहे कितना भी ख़राब हो मौसम। अरे भाई बंद करने में हालत ख़राब हो गई यार, इतनी तेज़ हवा चल रही है। देख रहे हो हवा भयंकर चल रही है भाई। तो ये है अल्काली फ्लैट ट्रेल्स। यहाँ पर ही पूरी इन्फॉर्मेशन है ट्रेल की, ठीक है। करीब 5 माइल यानी 8 किलोमीटर, 3 घंटे लगेंगे आपको ये पूरा कंप्लीट करने में। आप यहाँ पर हैं, ऐसे चलेंगे आप और ऐसे गोल घूम करके आ जाएंगे। इफ़ यू गेट लॉस्ट, या आप यहाँ पर एक्चुअली में खो सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी मार्कर्स हैं, लैंडमार्क, इनको आपको छोड़ना नहीं है। अपना स्मार्टफोन से 911 या अपने फ्रेंड को टेक्स्ट करिए जिसको भी आप लेकर के आए साथ में, और अगर अकेले हैं तो 911 पे। और ट्रेल से अलग वॉन्डर मत करिए इधर उधर। स्टे विजिबल। अगर आप खो जाते हैं तो किसी हाई ड्यून के ऊपर चढ़ करके खड़े रहिए, ताकि, और यूज़ अ स्मॉल मिरर टू अट्रैक्ट अटेंशन। ये सब आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर आप खो सकते हैं। ऐसे जाते हैं आप ट्रेल पे और ऐसे घूम करके इधर से वापस आते हैं। विजिटर सेंटर पे मुझे कहा गया था कि मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी है आज। ड्यून्स जो मार्कर्स हैं ट्रेल के उनको आज मिटा देगा, हमको फिर से मेंटेन करना पड़ेगा, तो आज के लिए मना किया गया है। नहीं भी मना करते तो भी मैं नहीं जाने वाला था क्योंकि मुझे वैसे भी ऐसे ट्रेल्स और हाइक्स पसंद नहीं है। प्लस मैं सैंड ड्यून्स देखने आया हूँ यार, फ्लैट पे थोड़ी चलने आया हूँ। फ्लैट में तो मैं रहता था दिल्ली में, अब नहीं, हो गया फ्लैट वाली ज़िंदगी ख़त्म। इतनी हवा में भाई, ये हवा ने तो मौज करा दी है यार। भाई साहब ये है बहुत तगड़ी चढ़ाई यार, यहाँ तो मैं चढ़ने में ही हालत ख़राब हो रही है मेरी तो। अच्छा खासा ऊंचा है ये। ओ भाई ये सही में ऊंचा तो है, और फिर ऊंचाई की वजह से क्या दिख रहा है यार, ये उस तरफ जो पहाड़ थे ना वो दिख ही नहीं रहे हैं इस तूफ़ान की वजह से, रेत के तूफ़ान की वजह से। ये जो हवा ने मौज दिलाई है ना, मैं क्या बताऊँ यार। ये कैमरे का गिम्बल जो है इतना स्ट्रगल कर रहा है ना कि मत पूछो। ये ट्राइपॉड तो मानेगा ही नहीं भाई। क्रेजी। हो कैमरा ही गिर गया भाई, तो चल ही नहीं रहा है कैमरा। मैं ट्राइपॉड चेंज करके मैंने बड़ा वाला ट्राइपॉड रख लिया है, फिर भी ट्राइपॉड खड़ा होने को मान ही नहीं रहा है। हाँ, लिबरेटेड हूँ, लेकिन मैं बहुत लिबरेटेड फील कर रहा हूँ। कुछ भाई अगर आप यहाँ आते हो, अमेरिका रोड ट्रिप करते हो, न्यू मैक्सिको को ज़रूर अपने प्लान में डालो, क्योंकि न्यू मैक्सिको का ये सेकंड लास्ट प्लेस है जो मैं देख रहा हूँ। एंड आई एम श्योर जो लास्ट प्लेस मैं देखने जा रहा हूँ वो भी शायद आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसके पहले भी जो आपने अभी तक देखा है आई एम श्योर कि वो सब अच्छा था, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तो न्यू मैक्सिको का एक रोड ट्रिप ज़रूर प्लान करो। आप कनाडा रहते हो, यूएस रहते हो, या फिर आप इंडिया में रहते हो, जहाँ से भी आप देख रहे हो। मुझे बांग्लादेश से भी लोग देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो न्यू मैक्सिको का रोड ट्रिप प्लान करो, और उसमें इस जगह को सबसे ऊपर रखना। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस इतना क्रेजी नहीं हो जितना मेरा हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस विंड एंड दिस वेदर, लेकिन भाई उसके बावजूद जो ये दिख रहा है ना, दिस इज एन 100% recommended place to visit। आप इस जगह को मिस नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। वाओ क्रेजी भाई, मैं तो पागल हो जा रहा हूँ, दौड़ूंगा। Man, this is freedom, bro.
फ्रीडम। क्यों पता है ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे? क्योंकि ये लैंडस्केप ऐसा मैंने कुछ कभी इसके पहले नहीं देखा है। जब भी कोई चीज़ आप पहली बार देखते हो ना, आप पागल हो जाते हो। ऐसा ही क्रेजी पागल हो रहा था मैं आइसलैंड में, क्योंकि वहाँ पर जो भी मैं देख रहा था सब क्रेजी। पहली बार मसूरी गया था ना ज़िंदगी में, पहली बार, तो पहली बार पहाड़ देखा था। मसूरी मेरा पहला हिल स्टेशन था, और मैं सही बता रहा हूँ, कोई नहीं जाता होगा ना मसूरी। शिमला मनाली के कंपैरिजन में, हिमाचल के कंपैरिजन में मसूरी क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं पहली बार गया था, पागल हो गया था। लिटरली बता रहा हूँ, पागल हो गया था मैं कि ये क्या देख लिया मैंने। बस वही चीज़ हो रही है मेरे साथ अभी इस वक्त पे। दिस इज़ नोवेल्टी। दिस प्लेस हैज़ ब्रोकन माई हेडोनिक एडेप्टेशन। अरे कैमरा गिर गया फिर से, ओ भैया, ओहो रेत चला गया इसके अंदर। लेकिन रिस्की अफेयर है यहाँ पर कैमरा को छोड़ना। मैंने अभी नोटिस किया कि इतनी सारी मैंने आपको एडवाइसेस दी हैं, खुद मैं पानी की बोतल भी नहीं लेकर के आया और मोबाइल भी गाड़ी में छोड़ करके आया हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है, मुझे पता है कि मैं यहाँ से आया हूँ और मेरा जो डायरेक्शन का सेंस है वो बहुत अच्छा है। मैं एक बार किसी डायरेक्शन में जाता हूँ तो पता नहीं समहाउ मैं भूलता नहीं हूँ। पर इसको मैं एक्सक्यूज़ नहीं बनाऊँगा, मैं और आगे नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर वॉन्डर करूँगा ताकि मैं सीधा सीधा स्ट्रेट यहाँ से जाऊँ। और मुझे इस मुश्किल से लगता है मुझे 15-20 मिनट हुए होंगे चलते हुए, तो 15-20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा अपनी जगह पे। ओ भाई साहब, वहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा बादल हटा है तो क्या लालिमा दिख रही है, क्योंकि सनसेट इस वक्त पे एक्चुअली हो रहा है। 7:25 हो रहे हैं और सनसेट जो है वो 7:30 या 7:35 का ही है। और मैं इस तरफ से आया हूँ, काफ़ी दूर चलता हुआ आ गया हूँ, तो यहाँ पर ना वो ख़त्म हो गया है। सॉल्ट फ्लैट जो है ना, यहाँ बीच में एक फ्लैट वाला एरिया आ गया है और उस तरफ फिर से वापस से सैंड ड्यून्स चालू हुए हैं। कितनी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी पता नहीं। अरे रुक भाई साहब, इसी का तो डर था हमको। इसका डर था मुझे कि एक बार तो होगा ही, ये हो ही गया। उड़िया जाता तो बड़ा दिक्कत हो जाता, लेकिन बच गए, पकड़ा गया, उड़ियाया नहीं। अब मैं सिर्फ खुश हूँ, मैं यहाँ और कुछ बोलना नहीं चाहता भाई। ओ भाई साहब, क्या दिख रहा है यार ये? ओ भाई साहब, ओ मैन, ये यकीन नहीं होगा भाई। दिस इज क्रेजी मैन। हो पता नहीं, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। ये देखो, वहाँ पर दूर आपको पहाड़ भी दिख रहे होंगे। शायद यहाँ पर बादल कम थे, तो सनसेट होने के बाद ये जो पूरा लाल होता है वो लालिमा आ गई है। और क्या दिख रहा है भाई, लोग वापस से ऊपर आ गए हैं, देख रहे हो? इफ दिस इज नॉट क्रेजी, आई डोंट नो व्हाट इज क्रेजी मैन। लुक एट दिस लैंडस्केप ब्रो। भाई मजा आ गया यार। That's it from this place। मुझे लगता है और कुछ बोलूँगा तो तौहीन हो जाएगी इस जगह की। अब सनसेट तक ज़रूर रुकना, छोड़ना नहीं इस जगह को सनसेट से पहले, क्योंकि आखिरी मोमेंट में भी कुछ भी क्रेजी हो सकता है भाई, जो मेरे साथ हुआ है। जो ये लाल एकदम से सफ़ेद के बीच में लालिमा थोड़ी सी बीच में जो आई थी ना,
आई हैव नो वर्ड्स, और मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। बस इतना कह सकता हूँ कि यहाँ ज़रूर आना, दैट्स इट। और मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, जो कि मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन 7:45 हो गए हैं और 8 बजे ये पार्क बंद हो जाएगा और मैं बिल्कुल आखिरी एंड पे हूँ इस 16 माइल यानी 26 किलोमीटर लंबे ट्रेल पर। तो वापसी में जाते जाते मुझे 10-15 मिनट लग ही जाएंगे। सो मुझे जाना ही पड़ेगा, अब ऑप्शन नहीं है कुछ। पर यार, इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट मैन, इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट। इस वाले सीज़न में, और मैं सीज़न क्यों कह रहा हूँ आपको मैं 1-2 एपिसोड्स के बाद समझाऊँगा, लेकिन इस वाले सीज़न में ये सबसे ऑसम प्लेस थी यार लैंडस्केप के मामले में। बहुत कुछ किया इस वाले ट्रिप में, बट ये जो देखा ना मैंने, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप्स एंड दिस टॉप्स द लिस्ट मैन, दिस डेफिनेटली टॉप्स द लिस्ट। मैंने ना चाहते हुए भी थोड़ा वक्त तो यहाँ बिता ही लिया शॉर्ट्स की लालच में, और कोई भी नहीं है अब यहाँ पर। पूरा ये सैंड खाली हो गया है। सामने ये मेरी गाड़ी, पार्किंग पे पहुँच गया हूँ मैं, बट सिर्फ मेरी गाड़ी नहीं, एक गाड़ी और है। चलो, ये मुझे दिख नहीं रही थी ऊपर सैंड ड्यून से, वो मेरी इकलौती गाड़ी पार्किंग पे खड़ी है। जब मैं यहाँ आया था तो पता नहीं कितनी सारी गाड़ियाँ थी। सो टाइम हो गया है निकलने का यहाँ से, और नीचे आने के बाद थोड़ी सी हवा कम हुई है, राहत आई है भाई। इतनी हवा चल रही है ना, एकदम ज़बान सुखा दिया इसने। तो फाइनल वर्ड्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जगह कैसी है, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब और कुछ बोलूँगा नहीं, बस अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ न्यू मैक्सिको में कुछ और देखने, जो कि मेरा शायद लास्ट पॉइंट होगा न्यू मैक्सिको का। उसके बाद मैं टेक्सास में एंटर कर जाऊँगा और मैं यहाँ से सीधा वहीं निकल रहा हूँ। तो अगली एपिसोड में मुलाकात होगी उस नई जगह से। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग। हो गेट तो ऐसे खुला भैया जैसे गेट टूट के फेंक जाएगा, इतना तेज़ हवा चल रहा था। सो अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे। टेक केयर गाइस, सी यू। सड़क पे जो हवा की वजह से जो रेत उड़ रहा है ना, उससे आपको पता चल रहा होगा कि क्या स्पीड से यहाँ पर हवा चलती है भाई। या मैन, दिस वॉज क्रेजी, दिस वॉज crazy man.